स्वागत है आपका एक नए वीडियो के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट 0.2 और ये जो कंसेप्ट है हमें इसके बारे में, इसके अंदर हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो पिछला जो हमारा कंसेप्ट 0.1 का वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें, आपको एक्सरसाइज 1.1 करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और नेक्स्ट जो भी हमारी क्लासेस होंगी उन सब के अंदर भी आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैथ्स के अंदर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से बड़ा ही लिंक होता है। तो आज हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं नंबर लाइन के बारे में। सबसे पहले हम नंबर लाइन के बारे में देखते हैं कि नंबर लाइन जो पिछली बार हमने देखी थी, उस नंबर लाइन में क्या क्या हमारे नंबर्स थे। तो हमने देखा था ये 0, 1, 2, 3, -1, -2। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स भी थे, होल नंबर्स भी थे, ठीक है, इंटीजर्स भी थे, और सारे के सारे कहूँगा तो रेशनल नंबर्स भी उस टॉपिक में थे हमारे। लेकिन अभी भी, और मैंने ये भी कहा था पिछली बार कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली कई सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन अभी भी नंबर लाइन पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स हैं जो अभी भी इस नंबर लाइन में नहीं कंप्लीट हुए हैं। तो उन पॉइंट्स को, वो जैसे बीच में कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स आते रहते हैं, ठीक है ना, ये जो पॉइंट्स अभी भी ये कवर नहीं हुए इन चारों के अंदर, वो पॉइंट्स जो हैं उनको हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर्स। तो जो इरेशनल नंबर है ये क्या होते हैं? तो पहले इरेशनल को समझने से पहले हम समझते हैं रेशनल क्या होते हैं। रेशनल वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर्स विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q is not equals to 0, those numbers are called irrational number. Then irrational number क्या होते हैं? वो नंबर जो रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं, या फिर जो वो नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। तो एक नंबर लाइन केवल रेशनल नंबर से ही मिलकर नहीं बनी हुई होती है। एक नंबर लाइन में रेशनल और इरेशनल सारे टाइप के नंबर्स होते हैं। उसके बाद में एक नंबर लाइन को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट नंबर लाइन। और इन सभी नंबर्स को, रेशनल और इरेशनल जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो एक कैटेगरी में आते हैं जिनको हम कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। इसका मतलब रियल नंबर के अंदर क्या होता है? जितने भी रेशनल नंबर हैं और जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर के टॉपिक के अंदर ही आते हैं। तो आज हम बात करते हैं इरेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल। बात की हमने इरेशनल नंबर की, और इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो देखते हैं इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं? रेशनल के हमने एग्जाम्पल देते हैं, इरेशनल के एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल होता है इसका √2, √3, √5, इस टाइप के नंबर, पाई, 0.100, 11010, 100, इस टाइप के नंबर, जैसे 0.21, 211, 211, 2 4 times 1, इस टाइप के जो नंबर्स है वो सारे के सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक वर्ड आया रूट का, ये जो रूट है, ये रूट। तो ये रूट के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जो रूट होती है, रूट, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट या ओनली रूट। इसमें से जो भी आंसर आता है वो हमारा केवल क्या आता है? पॉजिटिव ही आंसर आता है। क्या आंसर आता है? हमेशा पॉजिटिव ही आंसर आता है। आई थिंक आपको ये बात पता होगी कि अगर मैं -2 को -2 से इंटू करूँगा तो आंसर मेरा क्या आएगा? 4 आएगा, +4। क्या आएगा? +4। और मैं कहूँ कि 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी मेरा आंसर क्या आएगा? +4 ही आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 की स्क्वायर रूट क्या होगी, तो 4 की स्क्वायर रूट क्या होगी मेरी? ये भी हो सकती है, और माइनस का 2 भी हो सकती है, और प्लस का 2 भी हो सकती है। क्योंकि देखो -2 को -2 से इंटू कर रहे हैं तो भी +4 आ रहा है, +2 को +2 से इंटू कर रहे हैं तो भी प्लस का 4 ही आ रहा है। तो मैं -2 और +2 दोनों हो सकती है इसकी पावर, लेकिन हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो इसकी आंसर है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगी, नेगेटिव नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें आप। आगे बात करते हैं हम, ये रूट्स की बात हो गई। हम बात करते हैं जो रेशनल नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करें। तो इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे। अब हमने रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना सीखा था। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 3 और 5 का, 3 और 4 का, 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स को ड्रॉ करें। तो अभी हम देखते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, इसको इरेशनल नंबर है, इसको हम लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे, लोकेट ऑन नंबर लाइन।
ठीक है, तो रूट 2 को नंबर लाइन पे लोकेट करने से पहले हम ये देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। क्या पढ़ते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम जो है वो पाइथागोरस नाम की एक मैथमेटिशियन ने दी थी, और ये जो थ्योरम है ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लगती है। सबसे पहले किस पे लगती है? फिगर कौन सा है हमारा? ट्राइंगल, और उसमें भी कौन सा है? राइट एंगल का ट्राइंगल। इसी पे ही हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगती है। इसमें ये जो है नॉर्मली अपन इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ये जो साइड है इसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, और ये वाली जो साइड है इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। तो अगर आपको हाइपोटेनियस निकालना है तो इस पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है, अगर आपको हाइपोटेनियस निकालना है तो अंडर रूट करना पड़ेगा किसका? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। समझ में आई बात? आपको क्या करना है, अगर आपको हाइपोटेनियस निकालनी है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इन दोनों के जो रिजल्ट आएंगे उनको सम करेंगे, उसका रूट करेंगे तो आंसर क्या आएगी? आपकी हाइपोटेनियस आएगी। ठीक है, तो आपको ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर इरेशनल नंबर में पढ़ा क्यों रहा हूँ? क्योंकि जो इरेशनल नंबर है इनको जो बताया था, इसके बारे में जो बताया था वो पाइथागोरियंस ने ही बताया था। जो ग्रीक जो अपना कंट्री है यूरोप के अंदर, तो वहाँ पर पाइथागोरियंस ने ही बताया था। जो पाइथागोरियंस वो लोग जो पाइथागोरस को फॉलो करते थे, इसके अनुयायी थे, इसके जो शिष्य थे, उन्होंने ही इरेशनल नंबर्स को क्या किया था? इनके बारे में बताया था। लगभग 400 BC में बताया था उन्होंने इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो इसलिए यहाँ पर जो रूट 2 को लोकेट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो इसी से ही लिंक है। तो देखते हैं, ये एक हमारी नंबर लाइन है, जैसे मानो ये हमारा 0 है, ये हमारा है 1, ठीक है, और ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है ये? 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। तो सबसे पहले देखो, ये जो बेस है हमारा, ये ऐसे कैसा बेस ये यहाँ पर है, आपको रूट 2 बनानी है। अगर आपको सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना है तो देखो ये 1 सेंटीमीटर का बेस है, आपको 1 सेंटीमीटर का ही यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? ये 1 सेंटीमीटर का ही यहाँ पर क्या लेनी पड़ेगी? अगर ये मैं इसको बेस बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपको क्या लेनी पड़ेगी? परपेंडिकुलर, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर लेनी पड़ेगी। और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एंगल होगा वो भी कितने का होगा? 90 डिग्री का। आप ये एंगल 90 डिग्री का आप प्रोटेक्टर से या आप क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं, या आप कंपास से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपको 1 सेंटीमीटर का ये लेना है। अब देखो ये 1 है, ये 1 है, तो ये जो है ये हाइपोटेनियस बनेगी। ये क्या बनेगी? हाइपोटेनियस। अब ये हाइपोटेनियस कितनी बनेगी? तो देखो इस फॉर्मूले में डाल के देखते हैं। परपेंडिकुलर जो है हमारी 1 सेंटीमीटर, 1 पी की जगह लिखा 1 स्क्वायर, प्लस बेस जो है हमारा वो भी 1 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर भी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर कितना आएगा इससे हमारा? 1 + 1 कितना आएगा? 2, और 2 पे क्या रहेगी? रूट। 2 पे क्या रहेगी? रूट। इसका मतलब जो हाइपोटेनियस निकल के आएगा उसका मेजरमेंट क्या रहेगा? रूट 2। तो जो मतलब ये हाइपोटेनियस की मेजरमेंट है, ये मेजर करेंगे इसको, तो इसका आंसर क्या आएगा? रूट 2। इसका मतलब ये जो मेरी हाइपोटेनियस है वो है मेरी रूट 2। लेकिन ये हाइपोटेनियस रूट 2 ये नंबर लाइन पे तो नहीं, अपनी जो नंबर लाइन ली थी वो तो ये रही, अपनी जो नंबर लाइन थी वो तो ये रही। बात समझ में आ रही है आपको? ये तो ऊपर है। अगर मैं इसको पॉइंट बी बोल दूं तो ये तो बी पॉइंट ऊपर है, लेकिन मुझे ये बी पॉइंट कहाँ पर चाहिए? यहाँ पर चाहिए नंबर लाइन पे। तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगा? तो मैं कंपास लूँगा, कंपास को खोल लूँगा इसके ये जो मेजरमेंट इस अकॉर्डिंग, और उसको यहाँ पर क्या कर दूँगा? उससे एक आर्क ड्रॉ करूँगा, ठीक है ना, उससे एक आर्क ड्रॉ करूँगा, और वो ऐसे करते हुए यहाँ पर इस जगह उसको काट देगा। कैसे लेना है? कंपास को खोला, यहाँ पर रखा उसका पॉइंट, और पेंसिल वाला पॉइंट यहाँ रखा, और आपको ऐसे करके ऐसे काट देना है। तो वो यहाँ पर लगभग जाके क्या करेगा? नंबर लाइन को काट देगा। और ये जो पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट को पी बोलता हूँ तो ये पॉइंट है मेरा रूट 2। ये मेरा पॉइंट है रूट 2। इस तरीके से आपने क्या किया? एक इजी वे के अंदर नंबर लाइन पे रूट 2 को लोकेट कर लिया। सेम ऐसा ही एक एग्जांपल लेता हूं मैं रूट 3 के लिए। किसके लिए? रूट 3 के लिए। देखिए आगे, तो रूट 3 ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिएगा? सबसे पहले उसका अपन ये देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर ये लगा के देखते हैं कि हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू, मैं फॉर्मूले वापस लिखता हूँ, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपको ये हाइपोटेनियस कितनी चाहिए? इसकी जगह मैं रिप्लेस करता हूँ रूट 3 को। क्या रिप्लेस करता हूँ? रूट 3। तो देखो यहाँ पर रूट तो है, ये वाला रूट तो है, लेकिन इन दोनों का स्क्वायर करके सम करने से आंसर मेरा 3 आएगा, तभी तो वो इक्वल होएगा। तो अगर मैं p की जगह क्या ले लूँ? रूट 2 ले लूँ। क्या ले लूँ? रूट 2, और इसके ऊपर स्क्वायर कर दूँ, प्लस b की जगह, बेस की जगह मैं क्या ले लूँ? परपेंडिकुलर की जगह नहीं,
हाँ मैं बेस की जगह तो ले रहा हूँ, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, बेस की जगह तो मैं क्या ले रहा हूँ √2 और परपेंडिकुलर की जगह मैं क्या लेता हूँ, परपेंडिकुलर की जगह ले रहा हूँ 1। p को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 से और b को रिप्लेस कर दिया √2 से, इसके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर 1 का स्क्वायर p का स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं इसको देखता हूँ, खोल के देखता हूँ। √2 का स्क्वायर, √2 का जो स्क्वायर होता है उसका आंसर आता है 2 ही आता है। क्या आता है 2? कैसे? अगर आप किसी भी रूट को √3 से इंटू करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो √2 का स्क्वायर करना मतलब √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आपका 2 ही आएगा। प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 + 1 कितना आ गया 3, और इसके ऊपर है रूट और ये √3, यहाँ पर भी √3। इसका मतलब अगर आपको √3 ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको √2 बेस के रूप में चाहिएगा। किस फॉर्म में चाहिएगा? बेस के रूप में, और 1 हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के फॉर्म में चाहिएगा, और उन दोनों का स्क्वायर करके जो हाइपोटेनियस अपनी आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। इसका मतलब कुल मिला के साफ हुआ कि अगर आपको √3 का लोकेट करना है नंबर लाइन पे तो आपको सबसे पहले √2 ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जो हमारा पिछला वाला क्वेश्चन था √2 वाला ही तो था, पिछला वाला क्वेश्चन ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये हमने 1 सेंटीमीटर ये जो गैप लिया था वो लिया, ये 1 सेंटीमीटर आपने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारी परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो आपकी लाइन बनेगी ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ही क्या बनेगी, √2, जो हमारी हाइपोटेनियस है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये हमारी √2 है। अब √3 ड्रॉ करने के लिए यहाँ तक तो बनाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है, अब हमें परपेंडिकुलर, देखो ये बेस है ना, बेस क्या लेना है, √2, तो अब ये हमारा बेस हो गया। बात समझ में आ रही है? और इसी बेस के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना, 90 डिग्री के एंगल पे ये 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर क्या लेनी, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर लेंगे। अब वो ऐसे लेंगे क्या? नहीं, वो बिल्कुल ऐसे नहीं लेंगे। ठीक है, वो ऐसे नहीं लेंगे। वो कैसे लेंगे? ये जो अगर बेस है, देखो ये अगर बेस है तो परपेंडिकुलर हम इस तरीके की लेंगे, और यहाँ पर एंगल कितने का बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो सेम यहाँ पर अगर ये हमारा बेस है ये वाला, तो मैं परपेंडिकुलर लूंगा इस टाइप की। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितने का डिफरेंस है, 90 डिग्री का ही डिफरेंस होना चाहिए। आप ऐसे इसको सीधा नहीं लेंगे, सीधा लेंगे तो गलत हो जाएगा आपका। तो ये जो मेरी परपेंडिकुलर ये बन गई 1 सेंटीमीटर की। तो देखो बेस मेरा क्या बना, ये बेस बना। पहले √2 के लिए तो हाइपोटेनियस थी, लेकिन अब √3 जो अब ड्रॉ कर रहे हो तो अब ये क्या बन गया, मेरा बेस बन गया। क्या बन गया, √2 मेरा बेस बन गया। देखो इतना ही फिगर है, ऐसे समझो, ये √2 मेरा क्या बन गया, बेस, और ये मेरी क्या बन गई, परपेंडिकुलर। क्या बन गई, परपेंडिकुलर। तो बेस मेरा √2 और परपेंडिकुलर मेरी 1। अब इन दोनों को जब आप ज्वाइन कर दोगे, मैं दूसरे पेन से करता हूँ, थोड़ा दिखेगा, ये ज्वाइन कर दिया तो ये जो मेरा पॉइंट बना, जैसे मैं इसको, ये अगर मेरा O पॉइंट है, ये मेरा A पॉइंट है, इसको मैं B बोलता हूँ, तो ये जो मेरा OB लेंथ है, OB जो लेंथ है वो मेरी क्या है, √3, और ये ओरिजिनली में है क्या, हाइपोटेनियस ही तो है। क्या है, हाइपोटेनियस ही तो है। ये OB जो है वो मेरी हाइपोटेनियस है। ठीक है, क्योंकि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये मेरी क्या बन गई, हाइपोटेनियस बन गई। और वो है कितनी मेजरमेंट की, √3 की। लेकिन ये कहाँ पर है, ऊपर है, नंबर लाइन पे तो नहीं है। हमें तो लोकेट करना तो नंबर लाइन पे। तो आपको क्या करना, आपने अपना कंपास खोला, ठीक है, और जो मेटल वाला पॉइंट है वो तो यहाँ रखा, पेंसिल वाला यहाँ रखा, और इसको ऐसे करके आपने ऐसे एक आर्क यहाँ लगा दी, इस तरीके से। देखना, ऐसे करते 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 ऐसे आर्क लगा दी इस तरीके से। ठीक है, ये आर्क, ये अगर मेरा पॉइंट है मेरा Q, तो Q मेरा पॉइंट कितना है, √3 का। मतलब ये जो Q ये पॉइंट है ये मेरा कितना आ गया, √3 आ गया। इस तरीके से आप √3 को क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो। मतलब √3 अगर आपको लोकेट करनी है तो आपको √2 की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो मैं कुछ आपको, ये तो अलग अलग जो है अपनी रूट्स हैं, तो उसके लिए अलग अलग बार बार करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको एक थोड़ा इजी मेथड बता देता हूँ कि अगर कोई भी रूट आपको ड्रॉ करनी है, अगर मैं कहूँ लेट्स से यू हैव टू ड्रॉ √n, कोई भी रूट आपको ड्रॉ करनी है, तो ये ड्रॉ करने से पहले आपको √n-1 ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, √n-1 ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। अगर आपको कोई भी रूट ड्रॉ करनी है तो उससे एक कम वाली रूट आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, और ये आपका क्या बनेगा, बेस बनेगा। क्या बनेगा भैया, बेस बनेगा ये आपका, ये वाला। ठीक है, और परपेंडिकुलर आपकी हमेशा, परपेंडिकुलर जो है वो परपेंडिकुलर हमेशा क्या रहेगी, 1 सेंटीमीटर ही रहेगी। हाँ, किसी भी केस में बेस तो आपका ये बनेगा, जो भी आप रूट ड्रॉ कर रहे हो उससे एक कम वाला। जैसे अगर √5 ड्रॉ कर रहे हो तो √4 आपका बेस बनेगा, और परपेंडिकुलर हमेशा आपकी 1 सेंटीमीटर रहेगी, और जो हाइपोटेनियस बनेगी वो आपकी ये वाली रूट बनेगी। तो ये वाली रूट आपकी क्या बनेगी, हाइपोटेनियस। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने की, आप भी इसको थोड़ा अगर ना समझ में आए तो कोशिश करें इसको अच्छे से समझने की। मैं एक बार फिर एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। लेट्स से आपको बनानी है √5 ड्रॉ करनी है। आपको क्या करनी है, √5 ड्रॉ करनी है। सॉरी, √5 नहीं लूँगा मैं लेता हूँ √10 ड्रॉ करनी है आपको। जैसे
√10 ड्रॉ करनी है, तो √10 मतलब ये क्या बननी चाहिए, मेरी हाइपोटेनियस बननी चाहिए। जो अपना ट्राइंगल बनेगा ना, राइट ट्राइंगल, उसकी हाइपोटेनियस ये बननी चाहिए। तो बेस क्या बनेगा, बेस इसका बनेगा √10-1। क्या बनेगा भैया, देखना है, अगर ये मेरी √10 है तो ये बेस क्या बनेगा 10-1। क्या बनेगा 10-1, और √10-1 कितना होता है, √9। कितना होता है, √9। तो √9 ओरिजिनली में होता क्या है, √9 किसके इक्वल आता है, 3 के। किसके इक्वल आता है, 3 के। अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कई कुछ ऐसे केसेस होंगे जब ये कोई किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब इस केस में हो रहा है तो ये आंसर कितना आ गया, 3। और परपेंडिकुलर हमेशा क्या लेना है आपको, 1 सेंटीमीटर का ही परपेंडिकुलर लेना है। तो पिक्चर क्लियर हो गई आपकी। तो बेस आपको क्या लेना है, 3 सेंटीमीटर का, परपेंडिकुलर क्या लेनी है, 1 सेंटीमीटर की। और इन दोनों की हेल्प से जो ट्राइंगल बनेगा और उसकी हाइपोटेनियस कितनी आएगी, वो √10 आएगी बाय डिफॉल्ट। तो एक बार करके देखते हैं। अगर ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, आगे सोन चलती रहेगी ये नंबर लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले बेस क्या लेना, 3 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट 3 सेंटीमीटर आपने बेस ले लिया है। देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने क्या ले लिया, 3 सेंटीमीटर है, और ये आपने क्या ले लिया, बेस ले लिया इस ट्राइंगल के लिए। इज इट क्लियर। परपेंडिकुलर के लिए आपने वो ही 1 सेंटीमीटर ही, और ध्यान रखना हमेशा 90 डिग्री का गैप ही रहेगा इन दोनों के बीच में। 90 डिग्री एंगल बनेगा ही बनेगा। बनाएंगे कैसे, डी की हेल्प से बनाओ, ठीक है, चाहे कंपास की हेल्प से बनाओ, किसी की भी हेल्प से बनाओ, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये 1 सेंटीमीटर का ही बनेगा। तो हर एक केस में परपेंडिकुलर तो फिक्स होगी, हमेशा 1 सेंटीमीटर बनानी है। हाइपोटेनियस फिक्स ही होगी। जो भी आपको क्वेश्चन देगा कि भी √11 बनाओ, √9 बनाओ, तो जो भी वो क्वेश्चन है वही आपकी हाइपोटेनियस बननी चाहिए, तभी तो उसको आप ड्रॉ करोगे ना नंबर लाइन पे। प्रॉब्लम है बेस की, तो बेस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपको रूट बोले, √10 बोले तो एक कम वाली, मतलब √9 आपका बेस बनेगा। और √9 अपनी 9 के अपना एक परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए √9 क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये इजी रह गया। अगर यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाता तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, और नहीं आता तो आपको करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो देखो ये 3 हो गई, ये 1 हो गई। तो ये देखो अब इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ मैं, इसको इस बेस 0 पॉइंट से, किससे, इस 0 पॉइंट से, ध्यान रखें 0 पॉइंट है इससे। तो ये जो मेरा, अगर ये B है, ये मेरा O पॉइंट है, ये मेरा A पॉइंट है, तो OAB एक राइट ट्राइंगल बन गया। और ये जो है ये मेरी क्या बन गई, हाइपोटेनियस बन गई, ये वाली जो साइड है। और ये है कितनी मेजरमेंट की, ये मेरी बनेगी √10। कितनी बनेगी, √10 बनेगी। बात समझ में आई। अगर आपको फिर आपको नंबर लाइन पे इसको लोकेट करना, तो वही कंपास खोल लें और इससे ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पर आप क्या कर देंगे, √10 इजीली बना देंगे। यहाँ पर कितनी बनाएंगे, इजीली बना देंगे। बात समझ में आई। इसी तरीके से आप √15 ड्रॉ करके देखें आप एक बार कि √15 कैसे ड्रॉ होगी। अगर आपको √15 ड्रॉ नहीं करनी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि √15 कैसे ड्रॉ करते हैं। आई होप मैंने अपनी तरफ से अच्छा एफर्ट किया है और आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू एन्जॉय दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।